वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना कैसर शहजाद। दोस्तों उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि मैं कोविड से रिलेटेड आपके ये डेली कोई ना कोई अपडेट्स लेके आता रहता हूँ जो कोविड गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिशियली लॉ में अमेंडमेंट होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड ने जो एक नया लॉ जो अमेंडमेंट की है उसमें कि गवर्नमेंट सेक्टर्स और से प्राइवेट सेक्टर जो ट्रांसफ़र है वर्कर्स के लिए वो बैन कर दिए हैं। तो उसमें कौन से लोग शामिल हैं, कौन से लोग इससे एक्सक्लूड हैं, तो उस सिलसिले में मैं आपको ये आज बात करेंगे। सबसे अहम ये कुवैत न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि पब्लिक अथॉरिटी मेन पावर ने ये फैसला किया है कि ट्रांसफ़र ऑफ वर्कर्स गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में अभी ये नहीं होगा। अभी इसमें कौन से हैं जी जो ऑलरेडी 17 वाइट में काम कर रहे हैं, अगर वो टर्मिनेशन हो जाती है उनकी या उनकी जॉब मुकम्मल हो जाती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसा कि प्रोजेक्ट वीज़ा ट्रांसफरेबल नहीं था। तो ये वो भी इस चीज़ से अफेक्टेड होंगे। डीएम डायरेक्टर जनरल अहमद अल मूसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए अथॉरिटी ने बताया कि अथॉरिटी ने सेट किया है कि जो एम्प्लॉई है ट्रांसफ़र है वो अभी नहीं होगा। और ये नंबर 367 लॉ की ये अमेंडमेंट है और इसमें जो रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडिंग है वो भी डिसीजन इस लॉ के रेफरेंस नंबर के मुताबिक किया गया है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी लेबर वर्कर्स हैं सुपरवाइजिंग लेवल टेक्निकल लेवल में काम कर रहे हैं वो ये लोग अगर अपनी शोबा जात में जॉब सर्विसेज अगर अपना काम ख़त्म कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्शन में, तो अभी पहले था कि वो रिलैक्सेशन में प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब कर सकते, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी उनको इसमें से डायरेक्टली अपने मुल्क ही वापस जाना पड़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में वो काम नहीं कर सकते। दूसरी बात वो है कि जो इससे एक्सक्लूड होंगे इस डिसीजन से वो ये हैं कि अगर किसी कोयती के हस्बैंड्स हैं या कोयती की वाइफ्स हैं जो एक्सपेक्ट हैं, वो अगर फ़लस्तीनी और नेशनलिटी हैं और मेडिकल प्रोफेशनल हैं और मेडिकल सर्विसेज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ज़रा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जैसा कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और ये मेडिकल फील्ड में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी इससे एक्सक्लूड होंगे इस सर्विसेज से। तो दोस्तों आज की ये अमेंडमेंट ऑफ द लॉ थी, ये जो नई अपडेट्स आई है। तो मज़ीद आपको कुछ इस बारे में राय चाहिए तो कमेंट्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब 24 और उसके अंदर आपको दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आए होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।